तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा लाइट फिटिंग करने के ऊपर है। तो मैं आपको आज एक रूम की फिटिंग करके बताऊंगा। आप एक रूम की जैसे फिटिंग होती है उसी तरीक़े से आप 2, 4, 6, 10 रूम की भी फिटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक ये बोर्ड चाहिए। ये टॉपसन का बोर्ड है, लगभग मार्केट में 20-30 रुपये का मिल जाता है। और इसमें हमारे टोटल 8 पॉइंट होते हैं। इसमें स्विच वगैरह 5 पिन 2 पिन कुछ भी लगा सकते हैं आप। और इसके बाद हमें 2 MCB चाहिए। ये मार्केट में MCB लगभग 170 रुपये के करीब पड़ जाती है। 2 MCB हमें इसलिए चाहिए, एक हमारी न्यूटन के लिए हो जाएगी और एक फेस के लिए हो जाएगी। और ये 63 एम्पियर की है। ये लगभग 8-10 किलोवाट का लोड ले लेगी। अगर आपके घर का कम लोड है तो आप 32 एम्पियर की लगा सकते हैं, और उससे भी कम एम्पियर का लोड है तो आप 10 से 12 एम्पियर की भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हमें बैटन होल्डर चाहिए। आपको जितनी भी ज़रूरत है उतनी बैटन होल्डर ले सकते हैं। और इसका मार्केट में 20 पीस का डिब्बा लगभग 200 रुपये के करीब पड़ता है। तो एक होल्डर लगभग 20 रुपये के करीब पड़ जाता है। और इसके लिए हमें ऑन ऑफ स्विच चाहिए। और ये स्विच का डिब्बा हमारा लगभग 160 रुपये का पड़ता है। और ये लगभग 8 रुपये के करीब एक स्विच पड़ जाता है। उसमें 20 पीस निकलते हैं। और ये हमारे एक 5 पिन सॉकेट है। ये एक डिब्बे में 10 पीस निकलते हैं। और ये डिब्बा 160 रुपये का पड़ता है। तो लगभग ये एक 5 पिन 16 रुपये करीब पड़ जाता है। और इस बोर्ड में हमारे 2 पिन भी लगते हैं। और ये 2 पिन का डिब्बा 20 पीस का आता है और लगभग 160 रुपये के करीब आता है डिब्बा। और ये लगभग हमारा एक पीस 8 रुपये के करीब पड़ जाता है। और इसके बाद हमें एक इंडिकेटर भी चाहिए। और इंडिकेटर का डिब्बा हमारा 160 रुपये का पड़ता है। इसमें 20 पीस निकलते हैं। ये भी लगभग 8 रुपये के करीब पड़ जाता है। देखिए, अगर आप लैंटर में लाइट फिटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये वाली सीट चाहिए। और ये मार्केट में लगभग 3 रुपये के करीब पड़ जाती है। और आप दीवार पर बैटन वाली फिटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाली होल्डर सीट चाहिए। ये लगभग मार्केट में 7 रुपये करीब मिल जाती है। और इसके बाद हमें ये डोरी चाहिए। ये 1 mm की डोरी है। अगर आपके घर का लोड 2 किलोवाट के भीतर है तो आप इसमें 1 mm की डोरी लगा सकते हैं। और आपके घर का ज़्यादा लोड है, 3 किलोवाट के आसपास है, तो उसमें आप 2 mm की डोरी भी लगा सकते हैं। और आप मार्केट में इस डोरी को खुली हुई लेने जाओगे तो लगभग 7 से 8 रुपये मीटर मिल जाती है। और इसका बंडल की बात करें तो ये देखिए, रेडसन कंपनी की डोरी है। और इसका बंडल लगभग 500 रुपये के आसपास आया था। उसमें 90 मीटर डोरी निकलती है ये। और इस होल्डर को दीवार में कसने के लिए एक गिट्टी आती है। ये गिट्टी दीवार में सूरा करके इस तरीक़ा से अंदर लग जाती है। और इसके ऊपर यहाँ ये पेच इस गिट्टी में कस जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले इस बोर्ड में अपने 5 पिन 2 पिन इंडिकेटर सभी को कस लेना है। तो हमारे इसमें 4 5 पिन की जगह होती है, 1, 2, 3, 4 चारों कोने पे। और इसमें हमें अगर 5 पिन लगाना है तो ये हमें यहाँ से दबा के तोड़ के इस साइड से निकाल देनी है इसकी PVC। इसमें ये कट लगे होते हैं। तो हमें केवल इसमें एक ही 5 पिन लगाना है। तो हमने एक जगह इसकी ये तैयार कर ली है इसकी। तो हमारे 5 पिन यहाँ इस तरीक़ा से फिट हो जाएगा। और इसमें 5 पिन लगाने से पहले हमें एक बात ध्यान देनी पड़ेगी। इसमें लिखी हुई है, कंप्यूटर लिखा हुआ है, ये ऊपर को ही रहना चाहिए। अब हमें इसमें एक 2 पिन लगा लेना है। और इसमें ये इसकी लिखा हुआ है एम्प्लेक्स, ये ऊपर को ही रहना चाहिए। और इसके लिए स्विच लगा लेना है। ये लिखी हुई इसकी राइटिंग जो है ये ऊपर को करके हमें लगा देना है स्विच। और एक स्विच जहाँ लगा देना है। और इसमें एक स्विच फिर इसमें लग जाएगा, एक स्विच इसमें लग जाएगा, एक स्विच इसमें लग जाएगा। और हमें एक लाइट के लिए इंडिकेटर लगा देना है, जिससे हमें पता चल जाए कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही। अब इसके बाद हमें इसके साथ पेच आते हैं। ये पेच कस लेने हैं। ये इस तरीक़े से पेच कस जाएंगे। अब देखिए, इस बोर्ड में हमारे ये स्विच और इंडिकेटर और 5 पिन सभी फिट हो गए, सबके पेच कस गए। और इसमें हमें ध्यान ये रखना है, इसके ये चटकने का जो ब्रांड नेम है, ये कंप्यूटर, ये सब ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। अगर एक उल्टा कर दो एक सीधा कर दो, स्विच इसमें उल्टे सीधे काम करेंगे। फिर देखिए, एक साइड में ये नीचे की साइड में आ रहे हैं स्विच के पॉइंट, ऐसे नीचे आने चाहिए। अगर उल्टा कर दोगे तो एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें हमें होल्डर फिट करने हैं। और इसमें मैं 3 होल्डर लगा रहा हूँ। और इसके लिए हमें 3 ही ये वायर चाहिए। और इसमें मैं रेड और ब्लैक वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारा रेड वायर जो है ये फेस के लिए है, और ब्लैक वायर जो है ये न्यूटन के लिए है। तो इस वायर को हमें कटर से थोड़ा इसकी PVC हटा के वायर को निकाल लेना है। अब ये वायर हमें होल्डर में पीछे इसकी पिन में दोनों में लगा देने हैं। इसे उल्टा भी लगा सकते हैं इस तरीक़ा से, और इस तरीक़ा से भी लगा सकते हैं। इसका उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है।
एक यहाँ इस वायर पिन में लग जाएगा, दूसरा इस पिन में लग जाएगा। इसको पेचकस से ऊपर से टाइट कर देना है और हिसाब से टाइट करना है, क्योंकि ये पीवीसी का उसका पॉइंट होता है, ये टूट जाएगा नहीं। तो इसी तरीक़ा से हमें तीनों होल्डर तैयार कर लेने हैं। अब देखिए ये होल्डर की सीट जो है हमें पहले दीवार में फिट कर लेनी पड़ती है, उसके बाद हमें होल्डर का वायर इसमें लगा के और ये इसके पेच यहाँ कस देने पड़ेंगे। इसमें 2 पेच आते हैं, ये इस तरीक़ा से इसके दोनों पेच यहाँ फिट हो जाएंगे। अब देखिए हमारे एक होल्डर कंप्लीट हो गया और इसके तार को रोकने के लिए बैटन भी आती है, बैटन भी लगा सकते हो और इसकी क्लिप भी आती है, क्लिप भी लगा सकते हैं आप। अब देखिए हमारे तीनों होल्डर तैयार हो गए हैं। अब हमें इसके बाद इस बोर्ड के कनेक्शन करने हैं। देखिए हमारे इस बोर्ड में 5 स्विच लगे हैं, 1 2 3 4 5 ये स्विच हैं और ये 2 पिन और ये इंडिकेटर और ये 5 पिन। अब मैं इसको इस तरीक़े से पलट लूँगा तो हमारे स्विच जो हैं वो ये आ गए, 3 तो ये स्विच आ गए और 2 ये स्विच आ गए और ये 2 पिन आ गया और ये 5 पिन और ये इंडिकेटर। अब इनके हमें कनेक्शन कर लेने हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें जिस स्विच के हमारे नीचे वाले पॉइंट जो हैं तीनों और जो 2 स्विच जो हैं इनके नीचे वाले पॉइंट और एक इंडिकेटर, तो हम यहाँ से यहाँ तक एक फेस का तार यहाँ घुमा देंगे। सबसे पहले हमें इसकी फेस वाली वायरिंग कर लेनी है और ये नीचे स्विच के लिए जंपर लगा के यहाँ से हम यहाँ इसमें तार डाल देंगे नीचे वाली स्विच पे। देखिए अब इन सभी स्विच के तार हमें टाइट कर देने, ऊपर ये पेच लगा है सभी को थोड़ा थोड़ा टाइट कर देना है। अब यहाँ इंडिकेटर में ऊपर हमें एक रेड वायर जो हमारा लाइन का आएगा डायरेक्ट, जो हमने यहाँ इंडिकेटर में नीचे कस लिया है। देखिए हमारी ये फेस वाली सप्लाई जो है रेड वायर से आ रही है, यहाँ से ये सभी स्विच में घूमती हुई नीचे स्विच में घूम गई। अब इसके बाद हमें इसका फेस का करंट इस 2 पिन पे देना है, इसके बाद इस 5 पिन पे देना है। तो इसके लिए हमारा ये पहला स्विच जो है यहाँ इसमें हमें एक जंपर लगा देना है 2 पिन के लिए। ये हमारा वायर यहाँ आ गया। अब यहाँ से इस 2 पिन पर आ जाएगा। अब इसकी सप्लाई यहाँ से इस 2 पिन पर आ जाएगी। अब हमें इसी तरीके से 5 पिन पे सप्लाई देनी है, तो इसके लिए हमें एक वायर 5 पिन पे लगा लेना है और इसके बाद इस वायर का दूसरा सिरा हमें इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे लगा लेना है। तो हमारी इस स्विच से सप्लाई इस पे आ जाएगी और इससे इस पे आ जाएगी। सपोज करो ये स्विच हम चालू करेंगे तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, मिलने के बाद सप्लाई हमारी इस पर 5 पिन पे आ जाएगी। इस स्विच को चालू करेंगे दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो हमारी एक सप्लाई यहाँ आ जाएगी। और इस 5 पिन में यहाँ एक एन लिखा है, ये देखिए इसमें मैं दिखाना चाहूँगा, ये एन लिखा है ये न्यूटन के लिए और ये एल लाइन के लिए। तो हमें एल वाले में ही ये फेस वाला वायर लगाना है। देखिए हमारे इस बोर्ड में फेस की वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसकी अर्थ की वायरिंग करने के लिए हमने ये ब्लैक वायर लिया है। अब इसके बाद हमें ये इंडिकेटर पे एक ब्लैक वायर अर्थ का लगा लेना है ऊपर वाले पॉइंट में। अब इसमें हमारे 2 वायर आ गए, नीचे हमारा ये रेड वायर है और ऊपर ब्लैक वायर। तो हमारी सप्लाई यहाँ इंडिकेटर तक कंप्लीट आ गई। इसके बाद हमारी एक 5 पिन की पिन ये बची न्यूटन वाली, तो इस पर हमें अर्थ का एक तार इसमें यहाँ फिट कर देना है। एक अर्थ का ये वायर जो है हमारा इस 5 पिन में आ गया। अब इस वायर को हमें यहाँ 2 पिन में लगा देना है। अब हमारे ये इंडिकेटर से वायर आ गया और इसके बाद में यहाँ 5 पिन सॉकेट पे आ गया और 5 पिन सॉकेट के बाद में हमारा ये 2 पिन पे आ गया। तो हमारी ये अर्थ वाली वायरिंग पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमारा पहला स्विच जो है ऑन ऑफ ये हमारा 2 पिन के लिए हो गया, दूसरा स्विच जो है ये हमारा 5 पिन के लिए हो गया। अब बचे ये 3 स्विच, इनमें हम बल्ब के कनेक्शन कर लेते हैं। अब इसमें हमें ये 3 होल्डर फिट करनी है, तो इसमें हमारे
तीनों के एक एक ब्लैक वायर जो है जो अर्थ का, ये हमें एक जगह तीनों को मिला लेना है, क्योंकि अर्थ तो सभी का एक ही होता है, न्यूट्रल जो है वो एक ही है। और ये बचे इनके 3 वायर जो है फेस के लिए जो है स्विच पे लगेंगे। तो हमें तीनों वायर जो है इस पे कनेक्ट कर देने हैं इंडिकेटर पे। अब ये तीनों होल्डर के हमारे वायर एक एक अर्थ वाला इस इंडिकेटर पे आ गया। बल्ब के लिए एक अर्थ यहाँ से आ गया और ये 5 पिन के लिए भी अर्थ आ गया, 2 पिन के लिए भी अर्थ आ गया। अब इनमें हमें फेस देना है तीनों बल्ब में। देखिए इसमें हमारे बल्ब में जो 6 वायर हैं, 3 रेड हैं और 3 ब्लैक हैं। तो ब्लैक हमारे लग चुके हैं, 3 फेस के लिए रह गई। तो हमारा पहला वायर जो है हम इसको पहले स्विच में यहाँ लगा देंगे और इसके दूसरे बल्ब का वायर जो है यहाँ स्विच में लगा देंगे और तीसरा वायर जो है इसके तीसरे पॉइंट पे यहाँ कस देंगे। अब देखिए इसके तीनों ये बल्ब के वायर लग गए। और अगर इसमें आप पंखा लगाना चाहते हैं तो इसके होल्डर के तार यहाँ से काट के पंखा भी लगा सकते हैं, वो भी चलेगा। अब हमारे ये दोनों मेल लाइन के वायर हैं। अब इसमें हमें एमसीबी फिट कर लेनी है। एमसीबी फिट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे 2 पॉइंट होते हैं। एक तो ये लोड के लिए होता है, लिखा है देखिए, एक ये लोड के लिए है और एक लाइन के लिए। तो जो मेन लाइन आएगी वो लाइन वाले पॉइंट पे लगेगी और लोड जो हमारे बोर्ड का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट यहाँ लोड वाले में लगेगी। तो हमें इसके लिए पहला वायर हमें यहाँ लगा लेना है, ये लोड पर। एमसीबी का पहला पॉइंट है लोड वाला, इसमें लगा लेना है। अब इसमें हमारी एक एमसीबी फिट होगी। अब दूसरे वायर को दूसरी एमसीबी में लगा लेना है। इस पर लोड जो लिखा है लोड वाली पे लगा लेना है, लोड वाला पॉइंट जो है। अब हमारे ये 2 बार लग गए। अब इसके ऊपर हमें मेल लाइन के तार लगा देने हैं। तो फ्रेंड्स हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसे चेक करके देखते हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।